सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 25 मार्च 2026, 25 मार्च 2026 वेडनेसडे, बुधवार का है दिन। और आज बुधवार होने के बावजूद हमारे को देखने को मिलेगा कि आज होगी बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि कल राम नवमी के त्योहार की छुट्टी रहेगी दोस्तों मार्केट में। सबसे बड़ी खबर सबसे पहले कि क्या हो रहा है भाई, ईरान और यूएस की जो वॉर चल रही है उसमें क्या हो रहा है। कल क्या कोई रिलीफ रैली थी? कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, एक रिलीफ रैली की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। देखिए, आपको मालूम है कि ट्रंप साहब ने एक तरफा अनाउंस किया कि भाई हम पहले तो उसने कहा कि भाई 2 दिन के लिए हम रोक रहे हैं, 2 दिन। अगर 2 दिन के अंदर अंदर यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्यूसडे मॉर्निंग 5 AM IST कल जो बीत चुका उस तक नहीं खोलेंगे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो फिर हम कहर बरपाएंगे। उसके बाद कुछ ही समय के बाद मंडे को ही उन्होंने रात को ही कहा कि भाई हमारी बातचीत चल रही है ईरान के साथ, हमारी बातचीत चल रही है, नेगोशिएशंस चल रही हैं और कुछ उम्मीद है कि अच्छा सब कुछ हो जाए। इसलिए टिल फ्राइडे मॉर्निंग हम लोग ऐसी कोई भी जगह पे किसी एस्टेब्लिशमेंट पे ईरान की अटैक नहीं करेंगे। ईरान ने इसको हंसी में उड़ा दिया। ईरान ने कहा ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं चल रही है, नीदर डायरेक्टली नॉर इनडायरेक्टली। लेकिन जो मंगलवार को रैली आई, मंगलवार की रैली या सोमवार की रैली कहिए, कई बाजारों में, वैश्विक बाजारों में, उससे लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और तो और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि हाँ, बृहस्पतिवार से पहले पहले, थर्सडे से पहले पहले कुछ ना कुछ बातचीत इनकी हो सकती है। और उसमें उन्होंने कहा कि जो जेडी वैंस हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएस के, वो भी इस्लामाबाद आ सकते हैं और इस्लामाबाद में ऐसी कोई मीटिंग ईरानियन ऑफिशियल्स, ईरानियन लीडरशिप विद यूएस लीडरशिप की हो सकती है और कोई पैक्ट, कोई डील की जा सकती है, हो सकती है, जिससे कि रास्ता खुल सके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। अब ऐसे में कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि देखिए, अमेरिका को साथ लेना पड़ा तो किसका लेना पड़ा? पाकिस्तान का, तुर्काई का, इजिप्ट का। ये लोग उस चीज को क्या कहते हैं, नेगोशिएशन टेबल पे लाने के लिए इनकी भूमिका है, हो रही है। जबकि कितने देश ऐसे हैं जिनकी भूमिका हो सकती थी। क्या भारत इसमें भूमिका नहीं निभा सकता था? तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि साहब अगर ऐसा हो जाता तो फिर हमारे लिए दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कई चीजें देखनी पड़ती हैं। कल ही ट्रंप साहब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी बातचीत की है, फोन पे काफी लंबी बातचीत की है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसमें डिस्कशन का एक मुद्दा रहा होगा। अगर अभी हम ये भी देखें तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ एक टाइम बाइंग टेक्निक है, सिर्फ समय को निकाला जा रहा है। शुक्रवार से पहले पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो यूएस मरीन्स है, यूएस की जो फौज है, यूएस की जो नेवी है, वो वहां पहुंच जाएगी और उसके बाद और ज्यादा धूम धड़ाका हो सकता है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो ईरान है। ईरान ऐसे ही नहीं, क्योंकि कोई भी, इवन यूएस में भी इस बार, इस साल मिड टर्म इलेक्शन ईयर है। और दूसरी चीज, यूएस में जो लोग हैं, यूएस पब्लिक भी नहीं चाहती, कोई यूएस में नहीं चाहता कि ईरान में जाके लड़ा जाए। दिस इज अ वेरी अनपॉपुलर वॉर इन यूएस। बड़े अनपॉपुलर है और कोई नहीं चाहता कि उनके लड़के यहां जाके लड़ें। ईरान भी कह रहा है कि कोई बात नहीं, आ जाओ, ब्रिंग योर फीट ऑन सोल्जर, ब्रिंग योर सोल्जर्स ऑन आवर लैंड। एक बार लाओ सही, फीट ऑन लैंड रखो सही जरा, हम बताते हैं तुम्हारे को क्या करते हैं। बॉडी बैग्स वापस जाएंगे, वियतनाम याद करा देंगे। और ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है। ईरान पहाड़ों से भरा हुआ मुल्क है। जैसे अफगानिस्तान में फंसे थे अमरीकी, वैसे फंसेंगे।
और यहाँ पर इट विल बी वेरी वेरी टफ फॉर द यूएस। यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ये भी नहीं पता कि बात किससे करनी है, लीडरशिप कौन है, किससे बात करोगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और IRGC जो है वो भारी लग रही है अभी तक। अमेरिका का ये है कि भाई ऊपर से हवाई फायर कर सकता है, हवा से कुछ भी मिसाइल्स दाग सकता है, ठीक है। उनकी एस्टैब्लिशमेंट की जो इंस्टॉलेशंस हैं, ईरानी इंस्टॉलेशंस हैं, उनको ऑबिलिटरेट कर सकता है। लेकिन जब आते हैं ना कि रखो जरा पैर रखो, बूट्स रखो ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड जब रखने की बारी आती है तो अमेरिका भी इस चीज से कतराता है और कतरा रहा है। बस यही उम्मीद की जाए, चलिए चाहे मुल्ला मुनीर जिसको फील्ड मार्शल कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन वो फील्ड मार्शल है, वो फील्ड मार्शल से ही कुछ नेगोशिएशंस हो जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा निकले, यही मैं उम्मीद लगा रहा हूं। और आज जैसा मैंने आपको बताया कि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, लेकिन कल FIIs और DIIs का ट्रेडिंग एक्टिविटी जब आप देखते हैं तो हमको देखने को मिलता है 8,009.56 करोड़, 8,009.56 करोड़ के नेट सेल में हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। DIIs ने कल 5,867.15 करोड़, 5,867.15 करोड़ का कैश में नेट बाय जरूर किया दिखाई दे रहा है। अगर बात करूं डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, FIIs की, तो FIIs ने कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेचा है जी, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बेच के गए हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में जरूर इन्होंने कुछ बाइंग की है, लेकिन निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में फिर से वही हाल, बेच कर गए हैं जी, बेच कर गए हैं जी, बेच कर गए हैं। अब अगर हम बात करेंगे कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं, विक्स बढ़ा हुआ है, नो डाउट अबाउट इट। इंडिया विक्स की ही अगर मैं बात करूं तो विक्स इंडिया जो है, इंडिया विक्स इज स्टैंडिंग एट 24.74। हालांकि ये लगभग 8% के करीब, 7.5% के करीब माइनस जरूर हुआ है, कम जरूर हुआ दिखाई पड़ता है। और अब अगर हम बात करें डेरिवेटिव्स की चेन की, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि डेरिवेटिव्स की चेन क्या कर रही है। कल हम 74,068 पे क्लोज हुए, 74,068 पर क्लोज हुए दिखाई पड़े हैं। नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस 74,000 को ले लेते हैं। 74,000 की अगर बात करें तो कॉल साइड का जो प्रीमियम है, स्ट्रेडल देखते हैं अगर हम, स्ट्रेडल में कॉल साइड का प्रीमियम 700 रुपीज के अराउंड है LTP, और 421 के करीब पुट साइड का प्रीमियम है, विच मेक्स इट अराउंड 1120 1121, 1120 1121 रुपए का स्ट्रेडल है। बहुत बड़ा स्ट्रेडल है जी। विक्स भी बढ़ा हुआ है, बड़ी मूवमेंट आ सकती है जी हाँ, बड़ी मूवमेंट आने के आसार है। कल भी अच्छी खासी मूवमेंट आई है और आज भी मूवमेंट के आसार तो नजर आते हैं, लेकिन कहीं कुछ ऐसा ना हो कि किसी बड़े गैप अप को कर दिया जाए, जैसे कल भी एक बड़ा गैप अप कर दिया गया था। और उसके बाद कल तो लेकिन मूवमेंट थी, कहीं ऐसा ना हो कि आज बड़ा गैप अप करके उसके बाद एक रेंज में रख ली जाए मार्केट। अगर रेंज में रख ली गई मार्केट तो आपको पता है फिर प्रीमियम मीटिंग होके ही खत्म कर दी जाएगी। और उसमें क्या होगा, रिटेल एवरेजिंग करती रहेगी और रिटेल को बोला जाएगा चलो भाई घर जाओ, कुछ नहीं देंगे। इसलिए हमको लेवल टू लेवल मार्किंग करनी है, लेवल टू लेवल ही काम करना हमारे लिए बेहतर रहेगा। अब इतना याद रखिएगा, 74,068 पर हमारी क्लोजिंग जरूर हुई है। 74,214 जो 215, 74,214 215 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, उसके ऊपर लेवल जो हमारा आता है वो आता है 74,490, 74,490, क्योंकि 74,490 74,500 पे अभी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। 74,500 पे कॉल राइटर्स बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर 74,500 को पार कर जाते हैं उसके बाद हमारे लेवल्स हैं 74,717, 74,717 और 74,717 पे अगर आ गए तो एक बार को याद रखना 74,500 देन विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ सपोर्ट। उसके बाद 74,717 के ऊपर चलने लग गए तो वही 74,500 हमारे लिए सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा। 74,717 के ऊपर थोड़ा सा रेजिस्टेंस एक 74,800 के आसपास जरूर है, लेकिन उसके ऊपर निकले तो 75,000 75,000, जो कि इस समय की अगर मैं स्थिति की बात करूं 74,000
75,000 माफ कीजिए, 75,000 इज द टॉप मोस्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे सबसे बड़ा कॉल राइटर का जोन है। अगर उसको हम क्रॉस करते हैं तो शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकता है जो कि 75,282, 75,282, और वो भी पार हुआ तो 75,496, 75,500, 75,496, 75,500 की तरफ लेकर हमको अपसाइड पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है BSE सेंसेक्स में। लेकिन 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 मत भूलिएगा कि हम कल 74,068 पे क्लोज जरूर हुए हैं, पर अगर हम 73,800 के नीचे भी जाना शुरू कर गए, 73,794 के नीचे जाना शुरू किया, क्योंकि 74,000 पे अभी पुट राइटिंग अच्छी है, 73,800 पे भी पुट राइटिंग अच्छी है, लेकिन उसके नीचे भाई पुट राइटर्स का जोर नहीं है। और अगर 73,794 कटता है तो वहां से शुरुआत हो जाएगी 73,500 के आने की, 73,500 के आने की। 73,500 भी कट गया तो 73,305, 73,305, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 73,066, 73,066, दैट इज 73,000 टू 73,066 आता हुआ दिख सकता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आज हो गई है 25, परसों है 27 मार्च। परसों रात्रि में 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्रिप्टो करेंसी का बैच। क्या आपने उसमें रजिस्टर कर लिया है? कुछ लोग कहेंगे साहब वो तो पेड होगा। जी नहीं, वो पेड नहीं है, वो पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री है। बस एक ही कंडीशन है कि आपका हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट होना जरूरी है। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिया गया है। इससे आप अकाउंट खुलवाइए और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर जो वहां दे रखा है 7834876736 पर भेज दीजिए, आपको क्लास में एंट्री मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी की स्थितियां बनी हुई हैं। कल भी अगर आप देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर ने किया था कमाल, जो कि लगभग 1168 1168 पॉइंट 67.90 पॉइंट्स टू बी प्रिसाइज ऊपर हुआ है क्लोज। अब जब तक हम कल का हाई के थोड़ा ऊपर 52,950 रख लीजिए, 949 का कल का हाई है, 52,950 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। उसके ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 53,247, 53,247, वो भी पार हुआ तो 53,497, 53,497। उसको पार होने पर समझेंगे कि भाई फिर तो हम सही स्टेज पे सही स्थितियों में आना शुरू हो जाएंगे, और फिर हम देखना शुरू करेंगे 53,720, 53,720, 54,000, 54,116, 54,000 टू 54,116 की तरफ भी आते हुए देख पाएंगे हम बैंक निफ्टी को। अब दोस्तों यहाँ से हमको एक चीज और देखनी है कि क्या डाउन साइड की स्थितियां क्या हैं। देखिए, अगर डाउन साइड की स्थितियों की बात करें तो कल 52,605 पे क्लोज जरूर हुए हैं। अगर 52,500 के नीचे और 20 पॉइंट चला गया, 52,480, 52,480, 481 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो 52,273, 52,273 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी कट गया तो 52,008, 52,008। Below that, we might be able to see 51,827, 51,827 निफ्टी बैंक दिखा सकता है जी। जरा चेक कर लेते हैं कि निफ्टी मिड कैप के क्या हालात हैं, उसके बाद देखेंगे निफ्टी 50 और फिन निफ्टी के भी सिचुएशन क्या बनी हुई है। 12,532 की कल का क्लोज, 12,581। जब तक 12,581 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। ये 12,581 क्या है साहब? यस्टरडेज हाई 12,581 इस कल का हाई। 12,581 के ऊपर चलेंगे, टिकेंगे, तभी 12,633 का रास्ता खुलेगा। 12,633 above that we might be able to see 12,678, 12,678 उसके ऊपर दिख सकता है। और अगर वो भी पार हुआ तो 12,718, 17,718, 12,717 to 12,718 दिखाई पड़ सकता है। ऑन द डाउन साइड इफ वी ब्रीच 12,480, 12,480 निफ्टी मिड कैप में टूटा, दिक्कत शुरू 12,437, 12,437, 12,402, 12,402, और अगर वो भी टूट गया तो 12,335, 12,335। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी, उसके बाद बात होगी निफ्टी 50 की भी। फिन निफ्टी कल 24,482 पर क्लोज हुआ है। 24,548 जब तक 24,548 के ऊपर चलना स्टार्ट न करें, टिकना स्टार्ट न करें, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 24,548 के ऊपर 24,614, 24,614 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी पार हुआ
तो 24,677, 24,677 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,744, 24,744। अगर डाउन साइड पे 24,400 कट जाता है तो 24,342, 24,400, 24,342, बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,270, 24,270, और अगर वो भी कट गया तो 24,209, 24,209, 210 का लेवल दिख सकता है निफ्टी फिन सर्विस पे। आइए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 पर। निफ्टी 50 बेंचमार्क स्टॉक मार्केट इंडेक्स 23,000 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, 23,013 के ऊपर, 23,013 के ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर 23,000 के ऊपर हम खुलते हैं, टिकने लग जाते हैं, तो 23,000 विल शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। 23,057 उसके बाद एक लेवल दिख सकता है, 23,057 का लेवल आ सकता है, और अगर वो भी पार हुआ तो 23,105, 23,105। above that we might be able to see 23,154, 23,154। उसके ऊपर निकले तो 23,197, 23,197, 23,257, 23,257, और वो पार हुआ तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो अभी हमको दिखाई दे सकता है वो है 23,300। उसको भी टेस्ट करने के लिए हम जा सकते हैं। अब दोस्तों जरा हम लोगों को एक बार को ये देखना है कि सिचुएशन डाउन साइड की अगर आ जाए तो कहाँ 22,873, 22,912 पे कल क्लोज है। 22,873 कुछ भी नहीं है, मतलब ये समझ लीजिए 30-35 पॉइंट नीचे, 40 पॉइंट नीचे चले गए तो हम डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा। 22,873 के नीचे 22,837, 22,837, below that we might be able to see 22,800, 22,800, 22,761, 22,761, और अगर वो भी कट गया तो 22,700, 707, 22,700, 707 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। क्रूड ऑयल लगभग 88, 89 के आसपास घूमता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है, और देखते हैं कि क्या होता है। क्या कोई समझौता करा पाते हैं पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की, या फिर ऐसे ही कहानी चलती रहती है और ये सिर्फ एक टाइम बाइंग टेक्निक होती है। हालांकि याद रखिएगा, ईरान ने एक बार नहीं दो बार धोखा खाया है। पिछली दोनों बार जब यूएस ने हमला किया तब वो कह रहा था कि नहीं हमारी बातचीत चल रही है। तब बीच में एक आपको पता है कि एक मध्यस्थ था कतर ने भी कहा कि बातचीत चल रही थी, बहुत अच्छे उस पर हो गई थी, लेकिन ईरान के ऊपर अमेरिका ने जो हमला किया ये सही नहीं है। तो क्या वैसी ही स्थितियां होंगी? क्या फिर से अमेरिका धोखा देने के फिराक में है, या फिर कोई वाकया में ही कोई अच्छी खबर आने वाली है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाए, ईरान यूएस वॉर भी शांत हो जाए, और एक बेहतर तरीके से जो ईरान है वो भी आगे बढ़ सके विदाउट द वर्ल्ड ऑफ सैंक्शंस के बिना। यही मैं तो उम्मीद लगा रहा हूँ, और भाई मैं तो हर रोज यही दुआ करता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो, हम सब का पोर्टफोलियो भी जल्द से जल्द ग्रीन में आ जाए। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाते हैं तो 27 मार्च से जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है डेल्टा एक्सचेंज में, हमारे लिंक से अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो 27 मार्च से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको एंट्री मिल जाएगी। इसके साथ साथ बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है शायद कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो नकली टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं। प्लीज़ नकली टेलीग्राम चैनल से मत जुड़िएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो पिन मैसेज ऑफ द वीडियो मिलेगा, इसी से आप जुड़ सकते हैं। बाकी आप पब्लिक में सर्च करने जाओगे, टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो हमारा लिंक, वहाँ पे हमारा चैनल नहीं मिलेगा, बिकॉज हमारा चैनल प्राइवेट चैनल है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फ्रेंड्स एडवाइस से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को ऑलरेडी आप लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। जैसे असंख्य माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसदेख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।